Good afternoon, everyone. We have our next topic that is sequence and series. बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में। एक दो क्वेश्चन आपको दिखेगा और ना भी दिखे एक दो क्वेश्चन भी शायद, क्योंकि वैसा टॉपिक है। कई बार जब थोड़े क्वेश्चंस आते हैं किसी एग्जाम में, लाइक 25 क्वेश्चंस, तो इसको स्किप भी कर देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे इस टॉपिक को हम। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू समझ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और अपना तुम्हें बस स्टेटमेंट पढ़नी और करना है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स। ये एक सीरीज दे रखी है, इसमें जितने भी ओड नंबर्स हैं उसका सम निकालना है हमें। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ओड नंबर हैं, सो ऑन। इस सीरीज में हमें ओड नंबर ढूंढने और उनका सम करना है। अब तरीका क्या है? एक तरीका है तो कोई बच्चा ऐसा करेगा, 7 एक ओड नंबर है, 5 एक ओड नंबर है, वो लिखता जाएगा और फिर लास्ट में जाके सम करेगा। उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। सबसे बेटर है यहीं की यहीं कर दो। 7 ओड नंबर है, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 18, 18 और 9 27, 28। अब ये इवन नंबर है, यहाँ पे ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, यहां तक 28 हो गया था। 28 और 7 35, 35 और 3 38, 38 और 7 45 50। उसके बाद 9 59 60 63, 63 और 9 72, 72 और 5 77, 77 और 3 80। तो इसमें जो ओड नंबर है उनका सम 80 होगा। सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। जो इवन नंबर है बीच में उनको छोड़ते जाना। जैसे ये छोड़ दिए हमने, उसके बाद ये छोड़ दिया हमने, तो इस हिसाब से तो ये 3 छोड़ दिए थे। क्लियर? तो सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। हमें पता होना चाहिए ओड नंबर क्या होता है। इवन नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2, 4, 6, 8, सो ऑन। प्राइम नंबर होते हैं जो या तो 1 से, या तो 1 से, या खुद से क्या होते हैं, डिवाइड हो। जैसे मान लो 1 है, एक इवन प्राइम नंबर है 2, 2 से स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है ये। उसके बाद 3, 5, 7, फिर 11। अब 9 क्यों नहीं आया प्राइम नंबर? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, जो वो नंबर है। अब 9 किससे डिवाइड होता है? ये 1 से भी होता है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है, तो बीच में 3 से भी होता है। 7 क्या है? 7 किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या तो 1 से होगा या खुद 7 से होगा। ये प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है व्हाट इज द सम ऑफ 10th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से हमें 10th डिजिट काउंट करनी है। एंड द 4th डिजिट फ्रॉम राइट। राइट साइड ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। 4th डिजिट राइट से और 10th डिजिट लेफ्ट से। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th डिजिट ये होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 4th डिजिट फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 0। तो कितना सम आ जाएगा टोटल? 9 प्लस 0 9, तो 9 आंसर। क्लियर? इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ये मत कर देना जल्दबाजी में कि तुम 10 टर्म को ये मान लो या ये मान लो। गिन काउंटिंग में काउंटिंग ध्यान से करना। कोई कंसेप्ट नहीं है, वहीं की वहीं करके देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब कुछ ऐसा अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है इसका, वहीं की वहीं ध्यान से गिन लेना। यार ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके। जल्दबाजी मत करना कि एक दो ऊपर नीचे हो जाए। क्लियर? अब देखो, अगर मान लो तुम 4th को ये कर लेते या ये कर लेते गलती से, तो 10 आंसर आ जाता। तो ऑप्शन वो भी दे रखा है तो तुम्हारा गलत हो जाता। तो ध्यान से करो बिल्कुल। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अपना आइडिया आ गया होगा तुम्हें। इफ ऑल ओड नंबर्स आर डिलीटेड। ये जो सीक्वेंस दे रखी है, डिजिट दे रखी है, इनमें से सारी ओड नंबर की जो डिजिट है हम डिलीट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। विच विल बी 5th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। राइट साइड से, इस साइड से 5th नंबर पे कौन सा एलिमेंट होगा? किसको हटाने के बाद? ओड नंबर की डिजिट है। अब ओड कौन सी है? 7 हट गई, 3 हट गई, 5 हट गई, 1 हट गई,
9 हट गई, 3 हट गई, उसके बाद 7 हट गई, उसके बाद 3 हट गई, उसके बाद 5 हट गई। अब ये हटने के बाद फिफ्थ नंबर पे राइट साइड से कौन सी डिजिट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी है? 4। क्लियर? इजी टॉपिक है, इस टाइप के अपना करना है रीजनिंग में। देखो अभी रीजनिंग में टफ टॉपिक तुम्हारा कैलेंडर बचा है, ब्लड रिलेशन है, थोड़ा कंसेप्ट समझाना है। बाकी ये सीक्वेंस वाले मिरर इमेज वगैरह वो भी इजी होते हैं, इनको जस्ट क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें करना है। देखो, हाउ मेनी ओड डिजिट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ओड डिजिट एंड फॉलोड बाय इवन डिजिट? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक ये तो थोड़े वो चल रहे थे, इजी क्वेश्चंस चल रहे थे, जिनको तुम हलवा क्वेश्चंस बोलते हो, मतलब बहुत इजी इजी से, मतलब वो पेपर वाला भी देता है तो तुम्हें पता चलता है इजी नहीं है। बस इजी में ये ध्यान रखना है, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखना है। हो सकता है इजी में तुम थोड़ा सा जल्दबाजी में, अरे इजी है तो जल्दबाजी में गलती ना कर दो, राइट? अब देखो, ये कंसेप्ट होता है इसमें, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय। देखो, कोई भी यहां नंबर है, उसके जो पहले वाला नंबर होगा ना, वो प्रीसीडेड होगा। क्या होगा? कोई भी लेटर है या कोई भी, उसके पहले प्रीसीडेड, उसके बाद जो होगा वो होगा फॉलोड। फॉलो होता है, हम किसी को फॉलो करते हैं, तो फॉलो करते हैं तो हम, हमारे पीछे होता है ना कोई, हमें फॉलो कर रहा है तो आगे। प्रीसीडेड मतलब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? प्रीसीडेड इस साइड, फॉलोड इस साइड। अब उसने बोला है कितनी ओड डिजिट्स है जिनके आगे, तो प्रीसीडेड तो ओड नंबर है, यहां पे भी ओड है और बीच में भी ओड है, और फॉलोड बाय इवन, यहां पे इवन है। तो कितनी ओड डिजिट है जिसके पहले तो ओड आया है, उसके बाद में इवन आया है? ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब हमें ओड डिजिट पकड़नी है और ये देखना है उसके पहले ओड है, बाद में इवन है, तो वो कितनी बनेंगी वो डिजिट्स। सबसे पहले ये पकड़ने की जरूरत नहीं है इवन है, ये पकड़ने की जरूरत नहीं है इवन है। अब हम अगर इसको पकड़ते हैं 1 को, इसके पहले कौन सी है? इवन। पहले कौन सी है? इवन। लेकिन उसने बोला है पहले ओड आनी चाहिए, बीच में तो वो ओड खुद है ही, उसके बाद में इवन आनी चाहिए, फॉलोड में इवन आनी चाहिए, प्रीसीडेड में ओड आनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा फिर। ये वाली, इसके पहले ओड है बाद में भी ओड है, ये भी नहीं होगी। इसकी पहले ओड है बाद में भी ओड है, ये भी नहीं होगी। इसके पहले इवन है, ये भी नहीं होगी। इसके पहले ओड है बाद में इवन है, एक तो ये बन गई हमारी, जो वो कंडीशन बोल रहा था कि पहले ओड हो और बाद में इवन हो। ऐसे गिननी है, तो मैं ध्यान से गिननी है बिल्कुल। अब ये इसके इधर इवन है, नहीं होगा, इसके इधर इवन है, ये ओड है, ये इवन है, एक ये बन गई, जिसके लेफ्ट में ओड, राइट में इवन। अब इसमें से ये तो इवन है, इवन, ये ओड पकड़ी, ओड के इस साइड इवन है, नहीं होगी। ओड के इस साइड ओड और इस साइड भी ओड, ये भी नहीं होगी। इस साइड ओड, इस साइड इवन, ये हो जाएगी तीसरी। एक तो 3 हो गया जिसके प्रीसीडेड बाय 7 फॉलोड बाय 4, फिर एक 5 हो गया इस साइड ओड, इस साइड इवन, फिर एक ये 5 हो गया इस साइड ओड, इस साइड इवन। अब ये इवन को तो हमें उठाना ही नहीं है, इसको उठाना ही नहीं है, ओड को देखना है। ओड के इस साइड इवन है, ये भी नहीं होगी। ओड के इस साइड इवन है, ये भी नहीं होगी। ओड के इस साइड ओड है, इस साइड इवन है, एक ही होगी 7। ओड के इस साइड इवन है, ये भी नहीं होगी। और ये तो लास्ट में इस साइड कुछ होगा ही नहीं। तो कितनी बनी टोटल डिजिट जिनके लेफ्ट में ओड है और राइट में इवन है? तो कितनी बनी टोटल? 4। एक तो ये बन गई 1, एक 1 बनी, नहीं 1 नहीं बनी थी, सॉरी, 3 बनी, 5 बनी, और यहां पे बनी थी 5, ये भी नहीं बनी थी एक। अच्छा देखो, मैंने एक गलती कर दी, गलती नहीं है, मतलब आंसर इसका 4 ही है। मैंने यहाँ पे ना सबके वो लगा लिए, मतलब सर्कल लगा लिए। तो उस टाइम पे अगर पेपर में तुम ये करते हो तो चांसेस है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो ही मत, मन मन में करो कि अच्छा इसके ये इधर है, ये इधर है, कौन सी ओड है जिनके इधर इवन बन रहा है। जैसे एक ये बन रही है, उसके बाद फिर एक ये बन रही है, उसके बाद फिर ये 7 बन रही है, ऐसे करके। और एक और बन रही थी बीच में, इस साइड ओड था, उस साइड इवन था, ओड ये बन रही थी। तो ये 4 बन रही थी, ठीक है? तो ऐसे ही करो। मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे तुम्हें सिखाने के चक्कर में लगा दिया था, तो मुझे पता नहीं चला कौन कौन सी थी। तो ये है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीसीडेड और फॉलोड का समझ आ गया ना? प्रीसीडेड इस साइड, फॉलोड उसके पीछे होगा। फॉलो हमेशा बात, हमें कोई फॉलो करता है तो वो उस हिसाब से, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ी सी पिक्चर वैसे ही है, कोई काम नहीं है इसका। काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट में काउंट करेंगे हम। हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वेयर्स? कितने नंबर परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं? परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होता है?
जो एग्जैक्ट स्क्वायर हो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है? लेफ्ट से काउंट करेंगे। 2 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, 1 है 1 का, 9 है 3 का, उसके बाद 8 2 6 1 4 फिर 4 है, उसके बाद 7 9 2 0 8 5 हाँ एक 9 है, वेरी गुड, 2 7 एक 4 है। ये है टोटल परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा इसमें 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, 2 का क्यूब है 8, स्क्वायर नहीं है। तो अब देखो इसने बोला है लेफ्ट से काउंट करो और कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर, लेफ्ट टू राइट। भाई इस क्वेश्चन में हम राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं काउंट, है ना, कैसे भी कर लो, परफेक्ट स्क्वायर तो सेम ही निकलेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। क्लियर क्लियर, ये है क्वेश्चन। अब इसमें ये भी देखना है इस टाइप के, तुम्हें खुद से दिमाग लगाना है कि भाई लेफ्ट से राइट गिन लो या राइट से लेफ्ट गिन लो, क्या फर्क पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर गिनने हैं टोटल, वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें बोल रखा है इसने, जो सिंगल डिजिट स्क्वायर हम जनरली परफेक्ट स्क्वायर को 1 से ही लेते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लेकिन इसने हिंट दे रखा है कि 0 को भी हम स्क्वायर कंसीडर करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो अगर उस हिसाब से देखें तो 0 कितने आ रहे हैं फिर, 8 तो हमारा आंसर आया ही था, 1 2 आ रहे हैं, फिर 10 ऑप्शन है, ये भी हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला आंसर होगा फिर। तो अब ध्यान रख लेना एक बार इस क्वेश्चन से ये सीख लो कि 0 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसने थोड़ा हिंट भी दे दिया था यहाँ पे, वो हिंट इसलिए दिया था क्योंकि जनरली इस क्वेश्चन में वो लग सकता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है कि हम भाई 1 से काउंटिंग करते हैं नंबर से, नेचुरल नंबर से, तो 1 से परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है, लेकिन इसने हिंट में 0 भी दे रखा है। क्लियर, तो इसमें 0 भी कंसीडर कर लेना। आज के बाद कभी भी रीजनिंग में क्वेश्चन आए, अगर वो कुछ हिंट दे रहा है तो उस हिसाब से कर लेना, तो 0 को कंसीडर कर लेना तुम। क्लियर, चले आगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैंने जो किया था 8 वाला वो भी ठीक था, अगर जर्नली मतलब हम करते हैं, पर ये 0 को काउंट कर लेना तुम। अच्छा हुआ उसने हिंट दे दिया फिर क्वेश्चन में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ये लेटर सीरीज है, विच लेटर इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, राइट साइड से सिक्स्थ इन द गिवन सीरीज। सिंपल गिनना है, राइट साइड से छठा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, कौन सा आंसर हो गया आई, बस सिंपल काउंट करना था, इजी क्वेश्चन। देन हाउ मेनी एस आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, एस है इसके पीछे कुछ है आगे कुछ है, ये होगा प्रीसीडेड, ये होगा फॉलोड, एंड फॉलोड बाय के, कि यहां भी के हो और यहां भी के हो। ऐसे कितने एस हैं जिनके आगे भी के हो पीछे भी के हो, देखो पहला एस आगे भी के पीछे भी के, ये वाला एस है नहीं क्योंकि उस साइड आर है, ये भी नहीं है, एक ये है आगे भी के पीछे भी के, एक ये है आगे भी के पीछे भी के, उसके बाद इसके आगे कुछ है नहीं तो ये नहीं होगा, तो कितने हो गए 1 2 3, तो टोटल 3 आंसर। क्लियर, देन वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हाउ मेनी वोवल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। देखो टोटल 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स, कितनी वोवल्स होती हैं उनमें से 5। वोवल्स कौन कौन सी होती हैं, ए ई आई ओ यू। क्लियर, इस क्वेश्चन ने बोला है ऐसे कितनी वोवल्स हैं जो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, मतलब उससे पहले और उसके बाद में कॉन्सोनेंट आएगा, क्या आएगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बाकी 21 जो बच गए वो कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी वोवल देखनी है बीच में वोवल हो, यहां पे कॉन्सोनेंट हो और यहां पे भी कॉन्सोनेंट हो। क्लियर, अब इनमें से वोवल देखो फिर देखेंगे आगे पीछे क्या है। ये वोवल है
इस साइड भी कॉन्सोनेंट, इस साइड भी कॉन्सोनेंट, एक तो ये हो गई। उसके बाद देखो वोवल कौन सी है इनमें से, ये है, इस साइड कॉन्सोनेंट, इस साइड कॉन्सोनेंट, दो हो गई। उसके बाद ए है, इस साइड कॉन्सोनेंट, इस साइड कॉन्सोनेंट, तीन हो गई। उसके बाद ए है, इस साइड तो कॉन्सोनेंट है एम, लेकिन इस साइड कुछ नहीं है, तो कितना आंसर आएगा? 3। तो 3 है जो इसके, अगर कुछ क्वेश्चंस में वो इस साइड वोवल दे देता तो वो कैंसिल हो जाता, मतलब दो वोवल एक साथ नहीं आनी चाहिए थी, एक वोवल इस साइड कॉन्सोनेंट, इस साइड कॉन्सोनेंट। क्लियर? देन वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वोवल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 2 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। देखो अब इसने प्रीसीडेड नहीं बताया, क्या नहीं बताया? प्रीसीडेड। इसने बोला ऐसी कौन सी कितनी वोवल्स हैं जिनके दो आगे पोजीशन पे लगातार क्या आ रहे हैं? कॉन्सोनेंट। यहां पे भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये, यहां पे भी कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हमें देखना है वोवल पकड़नी है, देखना है लगातार दो कॉन्सोनेंट कौन कौन से में आ रहे हैं। तो पहली वोवल कौन सी पकड़ी मैंने? आई पकड़ी, क्योंकि वोवल कितनी, ए ई आई ओ यू, इनमें से एक लेंगे। के तो पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो वोवल नहीं है। आई ली, तो आई के आगे लगातार दो कॉन्सोनेंट है? नहीं है। ओ तो वोवल आ गया बीच में, नहीं है ना, ये ओ क्या है? वोवल है, तो ये वाली आई नहीं होगी। फिर हमने ओ पकड़ा, ओ भी तो एक वोवल है, ये रही। ओ के आगे दो कॉन्सोनेंट है, तो एक तो ये हो गया। फिर हमने ई पकड़ा, ई के आगे दो कॉन्सोनेंट है, तो दूसरी ये हो गई। फिर यू है एक वोवल, उसके आगे दो कॉन्सोनेंट है, नहीं है क्योंकि ई भी वोवल है, ठीक है। फिर हमने ई लिया, ई के आगे दो कॉन्सोनेंट है, नहीं है क्योंकि ए वोवल है, ठीक है। फिर हमने ए लिया, ए के आगे दो कॉन्सोनेंट है, तो ये थर्ड ये हो गया। उसके बाद हमने, उसके बाद तो है ही नहीं वोवल, फिर कितने हो गए टोटल? जो एक वोवल और लगातार दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, कितने हो गए? 3। क्लियर? समझ आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो तुम, मेरे को लगता है इजीली कर लोगे। बस एक वो परफेक्ट स्क्वायर वाले में ध्यान रखना, जीरो को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया एक, हाउ मैनी जेड आर फॉलोड बाय टी बट नॉट प्रीसीडेड बाय बी। देखो कितने जेड हैं जिसके पीछे क्या आ रहा है? फॉलोड बाय टी, लेकिन आगे बी नहीं आना चाहिए। आगे और कुछ भी आ जाए चल जाएगा, लेकिन उसके आगे प्रीसीडेड बाय क्या नहीं आना चाहिए? बी नहीं आना चाहिए। क्लियर? अब जेड काउंट करो, यहां पे पहला जेड ये है, इसके आगे क्या आ रहा है? बी। क्या आना चाहिए? बी। नहीं आना चाहिए, ये नहीं होगा। इस जेड के आगे भी बी, ये नहीं होगा। इस जेड के आगे सी और पीछे टी, तो एक तो ये हो गया। क्लियर? हमें देखना है पीछे टी हो और आगे बी ना हो। उसके बाद ये जेड, इसके आगे ए है, पीछे टी है, तो एक ये हो गया दूसरा। बी नहीं होना चाहिए बस। इसके आगे बी नहीं है, तीसरा ये हो गया, पीछे टी है। जेड के आगे क्या है? बी है, तो ये नहीं होगा। तो कितने बने टोटल कॉम्बिनेशन? 3। ये आंसर। बस ये ध्यान से पढ़ना है वो क्या कहना चाह रहा है। उसने बोला है नोट प्रीसीडेड बाय बी, उससे पहले बी नहीं होना चाहिए। अगर वो बोलता प्रीसीडेड बाय बी, तो हम ये देख लेते इस साइड बी हो, बीच में जेड हो और उस साइड टी हो। क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना। इस नोट है ना, जो नोट इतना इंपॉर्टेंट है, इस नोट को मिस करके रीजनिंग में, इंग्लिश में, बहुत वाला हर पेपर में बहुत गलतियां होती हैं। ऐसे समय भी बहुत गलतियां होती हैं। जब जीके का पेपर आता है तो उसमें पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए नेशनल पार्क, उसमें नोट लगा रखा होता है, बच्चे वो नोट को ही नहीं पढ़ते हैं। तो इन नोट को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कुल मिला के रीड बिटवीन द लाइन्स, एक एक चीज, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ो, चाहे 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, पर जब तुम क्वेश्चन करो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? जब हम पेपर करते थे उस टाइम पे, जब मैंने 7 बार सीडीएस निकाले हैं यूपीएससी के, एसएससी, सीजीएल, सीटेट, एसटेट, व्हेन वी यूज्ड टू टेक द एग्जाम्स ना, ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत होती थी कि यार ये हमने ना नोट नहीं पढ़ा, ये हमने सिनोनियम नहीं पढ़ा, उसने सिनोनियम पूछ रखा है, हमने एंटोनियम लगा दिया, इस टाइप के। तो वो सिली मिस्टेक्स ना हो उसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम तो आप प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम मॉक लगाओ, और जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस टाइम पे, जब पेपर दे रहे हो, फुल कंसंट्रेशन से, इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि एक एक लाइन पढ़ रहे हो तुम्हें हर चीज दिख रही है वहां पे। कभी भी एग्जाम को वैसे मत दो कि
नॉर्मल देने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। पूरे साल तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा वो 2 घंटे 3 घंटे का एग्जाम होता है ना? कितने घंटे का होता है? 2 या 3 का। पूरे साल की मेहनत तुम्हारी उन 2-3 घंटों में आती है। पूरे साल की मेहनत कितने में आती है? 2-3 घंटों में। तो उस हिसाब से उस 2-3 घंटों को इतना कंसंट्रेशन से करो कि तुम अच्छे से उस एग्जाम को निकाल पाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल में कम पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम में इतना कंसंट्रेशन से करते हैं कि उनका स्कोर ज्यादा आ जाता है। उनमें से बनना है। क्लियर? जितनी नॉलेज है उसको अच्छे से यूज कर पाओ। क्लियर? अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी टीज आर बोथ इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय ई? कितने टी हैं जिसके इस साइड भी ई है, इस साइड भी ई है? टी काउंट करने हैं जिसके लेफ्ट में भी ई हो, प्रीसीडेड भी ई हो और फॉलोड भी ई हो। क्लियर? तो अब देखो, पहला टी, यहां पे ई, यहां पे ई एक हो गया, फिर टी, यहां पे टी है तो ये नहीं होगा, फिर टी, ये ई 2 हो गए, देन टी 3 हो गए, इस साइड इस साइड ही, टी इस साइड ही 4 हो गए, फिर टी इस साइड ही, इस साइड टी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर टी ये ई 5 हो गए, फिर टी ये ई 6 हो गए, फिर टी इस साइड ही 7 हो गए, फिर टी इस साइड नहीं होगा, फिर टी इस साइड ई 8 हो गए। कितने हो गए टोटल? 8। ये ऐसे गिनना है तुम्हें, और इसमें ना इतना कंसंट्रेशन चाहिए, हो सकता है मिस भी हो जाए तुम 7 गिन लो या 6 गिन लो, उधर ही गलत क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन कितने क्लोज है? 5 7 6 8। बंदे ने एक भी अगर मिस किया तो 7 भी लगा सकता है वो आंसर गलत। क्लियर? तो फुल फोकस के साथ। मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं कर रहा हूं, अगर ये गलती हमसे भी होती है एज ए टीचर भी, जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम का प्रेशर भी तो होता है ना वहां पे। एग्जाम प्रेशर में परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा तुम जब मॉक लगाते हो घर पे तो तुम्हारा स्कोर अच्छा आता होगा, मतलब कोई मॉक लगाया तुमने सेम एग्जाम का, तो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा, अच्छा आएगा। और वही चीज तुम एग्जाम में जाते हो 5-7 नंबर कम होते ही, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है। और जो बच्चा प्रेशर को हैंडल करना सीख गया वो निकल जाता है, क्रैक कर लेता है एग्जाम। यही डिफरेंस है एक बच्चे में जो क्रैक करता है और एक बच्चे में जो क्रैक नहीं कर पाता है, वो प्रेशर हैंडल करना। और प्रेशर हैंडल होता है पढ़ाई करके, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके। जब तुम्हें ये पता होगा ना मैंने हर चीज पढ़ रखी है, तो तुम पेपर को कुछ भी नहीं मानोगे, बोलोगे ये कर देंगे हम। और तुम्हें ये पता है हमने पढ़ ही नहीं रखा है वो चैप्टर, तो क्या ही कर लोगे उसमें से। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिंबल्स आर? सिंबल्स हैं, कोई भी सिंबल हो सकता है। सिंबल होते हैं जो इस टाइप के, ये सारे सिंबल हैं, ये सारे सिंबल हैं, ये भी सिंबल ही है, ये भी सिंबल है। हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर? यहां पे नंबर है, यहां पे सिंबल है, एंड फॉलोड बाय अनदर नंबर, फिर नंबर ही है। तो ऐसे देखने हैं, सिंबल पकड़ने हैं जिसके इस साइड भी नंबर हो और इस साइड भी नंबर हो। क्लियर? देखो अब पहला सिंबल तो ये है, इस साइड तो नंबर है, इस साइड नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। ये सिंबल है, इसके इस साइड नंबर नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। एक ये सिंबल है जिसके इस साइड भी नंबर है, इस साइड भी नंबर है, तो कितना हो गया? 1। एक ये सिंबल है जिसके इस साइड भी नंबर है, इस साइड भी नंबर है, कितना हो गया? 2। 2 निकल गए ऐसे, जो सिंबल जिसके लेफ्ट में और राइट में नंबर है। क्लियर? अब देखो ये सिंबल है, इसके इस साइड तो नंबर है, इस साइड नंबर नहीं है, गलत। ये सिंबल है, इसके इस साइड नंबर नहीं है। ये सिंबल है, इसके इस साइड भी नंबर है, इस साइड भी नंबर है, कितने हो गए? 3। देन ये सिंबल है परसेंटेज का, इस साइड भी नंबर है, इस साइड भी नंबर है, कितने हो गए? 4। जो आंसर क्या आ गया? 4। क्लियर? तो इस टाइप से ये तुम्हें करने हैं। क्लियर? देन वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स? देखो मैं रीजनिंग में ना तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस कराऊंगा, इनका कोई कंसेप्ट नहीं होता है रीजनिंग में। जो ये चैप्टर चल रहा है सिंपल क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो हम ऐसे कर लेंगे टैकल। क्लियर? जैसे कैलेंडर में कुछ कंसेप्ट होगा, डायरेक्शन में कुछ कंसेप्ट होगा, एनालॉजी में कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है हो पा रहा है कि नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट में कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जो स्टेटमेंट वो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन इसमें भी क्या ही कंसेप्ट होगा, जो वो बोल रहा है उसके हिसाब से करना है, रट सकते नहीं हम, वो कुछ भी स्टेटमेंट बदल सकता है। अब देखो, हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर? सिंबल इसके इस साइड क्या आना चाहिए? लेफ्ट में लेटर, प्रीसीडेड बाय, उसके पीछे, उसके आगे क्या आना चाहिए? फॉलोड बाय
सिंबल। कुल मिला के ये है कि 2 सिंबल साथ में आने चाहिए, उनके पीछे लेटर आना चाहिए। ठीक है, अब देख लो कौन सा सिंबल है इनमें से, ये इसके पीछे क्या आना चाहिए, लेटर, और आगे क्या आना चाहिए, सिंबल। तो एक तो ये हो गया। अब कौन सा सिंबल है आगे, ये, इसके पीछे आना चाहिए लेटर, आगे आना चाहिए सिंबल, दूसरा ये हो गया। उसके बाद फिर कौन सा सिंबल है, ये एक सिंबल है, इसके पीछे और आगे लेटर आ रहे हैं। ये सिंबल है, पीछे लेटर है, आगे सिंबल है, 3 हो गए। तो कितने हो गए टोटल? और कोई हो रहा है क्या इसमें? और तो नहीं हो रहा मेरे को लगता है। ये लेंगे तो पीछे सिंबल है, लेटर आना चाहिए, 3 ही हो रहे हैं। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? इसमें नहीं आ रहा होगा तो समझ क्या ही करें, इसमें तो कुछ समझना भी नहीं है, वैसा इजी होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो चैप्टर है पर्टिकुलर। काफी क्वेश्चंस देख लिए हमने कि किस टाइप से तुम्हें टैकल करने हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं सीजीएल में भी, उसके बाद सैनिक में भी, इसमें तुम्हारे पूछ सकते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। क्लियर? इसमें हो सकता है वो ये बोल दे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाओ, फिर कैलकुलेट करो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जो वो इंस्ट्रक्शन पढ़े ना, ये वाले इंस्ट्रक्शन जो बोले वो क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखो पहले उसने बोला है इफ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किस में अरेंज करने हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि सबसे बड़ा पहले लोअर लार्ज से स्मॉल की तरफ, और असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में। असेंडिंग क्या होता है? बढ़ते क्रम में, स्मॉल से लार्ज, ये हो गया असेंडिंग। पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, ये असेंडिंग। असेंड बढ़ता क्रम, डिसेंड घटता क्रम। क्लियर? अब देखो अगर हम इन लेटर्स, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, सॉरी लेटर नहीं नंबर, इनको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे करके। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 5th नंबर फ्रॉम द राइट साइड से 5th नंबर जो आएगा उस सीरीज में, एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, 4th लेफ्ट से आएगा। अब मेरी हेल्प करो, इनको डिसेंडिंग में लड़ा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? मेरे को तो लगता है 323 है ना, सबसे बड़ा 323। फिर कौन सा है सबसे बड़ा? ये है। डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटा 315। हेल्प करो भाई, बोलो पीछे से। 315। फिर कौन सा है? 285। 285। देन वी हैव 266। उसके बाद है हमारे पास 231। वेरी गुड। उसके बाद है 217, 202, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 193, 186 और 182। देखो जो उसने क्वेश्चन में बोला था हमने असेंडिंग में लगा, डिसेंडिंग में लगा लिए, घटते क्रम में। एक बार गिन भी लो इनको कि हमने सारे लगा लिए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं करता हूं ऐसा एग्जाम में, थोड़ा काउंट कर लेता हूं, हो सकता है कुछ मिस ना हो जाए। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अल्टीमेट ये है। अब उसने बोला है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 5th नंबर फ्रॉम राइट से 5th नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5। कितना है राइट से 5th नंबर? 17। और लेफ्ट से 4th नंबर कौन सा है? 1 2 3 4। कितना है? 266। अब उसने बोला इनका डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस 49। सिंपल। क्लियर? जैसे मैं ऐसे करता हूं डिफरेंस, इसमें 3 जोड़ दिए मैंने, 220 में से 266 गया तो 46, और 3 जो मैंने इसमें ऐड किए थे वो उसमें ऐड करके 49। मतलब ये इजी हो जाता है करना। आंसर याद नहीं है मुझे, कहीं तुम ये मानो सर 49 कर दिया, अपने आंसर याद है आपको सीधा ही, वो ऐसा करके किया है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर है तो हमारे पास, शायद हो ही गई स्लाइड। हाँ हो ही गई है। अब इसमें अगर वो बोलता कि असेंडिंग में लगाओ तो असेंडिंग में लगा देते, जैसा वो क्वेश्चन बोलता है इस सीरीज को हम कर देते। इसमें वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबसे लार्जर नंबर है जो इनमें से, उसकी सेकंड डिजिट। सबसे लार्जर नंबर कौन सा इनमें से?
323 इसकी सेकंड डिजिट, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मान लो कोई है, उसकी फर्स्ट डिजिट, उनका सम क्या होगा, वो कुछ भी बोल सकता है। तो मैं बस ये देखना है इसके सबसे छोटी डिजिट कौन सी थी हमारे पास, 182। मान लो वो बोलता है सबसे लार्जेस्ट डिजिट क्या, सेकंड डिजिट, लार्जेस्ट नंबर की सेकंड डिजिट 2 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की सेकंड डिजिट 8, तो उनका सम क्या होगा 10। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इसी में बना सकता है वो। क्लियर? So thank you for watching us, and we are concluding this class today. From Monday we will start our next chapter, that is blood relation. That is most important chapter. These chapters are not that important. You can easily tackle them. Thank you and have a nice day.